गोल्डन डीप नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो पेड वालों के लिए इंग्लिश ग्रामर का जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट 2 है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने उसकी डेफिनेशन और कैसे क्या बनते हैं वो आपको सिखाया था। अब इस पार्ट में आपको क्या बताया जाएगा, इस पार्ट में आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। यदि आपने डेफिनेशन को कायदे से लिखा है, तैयार किया है, तो आप उसकी एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता देंगे। देखिए, तो सब्जेक्ट क्या कहता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या आप कह सकते हैं वी मस्ट स्पीक अबाउट डैट सब्जेक्ट। और दूसरे शब्दों में प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, सेंटेंस का जो पार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में कुछ कहा जाए वही प्रेडिकेट होता है। जैसे मोहन हैज़ 2 पेन है, तो मोहन के पास 2 पेन है। मोहन के बारे में कहा जा रहा है तो मोहन सब्जेक्ट है, मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसके पास 2 पेन है, वो आपका प्रेडिकेट है। जैसे ही हैज़ गुड मेमोरी, थोड़ा बैक में ही चल रहे हैं, करवाएं, इसी को देख लीजिए। तो ही आपका सब्जेक्ट है और बाकी आपका प्रेडिकेट है। अब देखिए क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस यानी जो भी आपको नीचे वाक्य दिए गए हैं, क्या जो भी नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको उनमें क्या करना है, सेपरेट, उनको सेपरेट करना है, यानी अलग करना है। किसमें अलग करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले तो सिर्फ इंग्लिश ही लिखें, हिंदी ना लिखें। अगर कोई समस्या तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम तो कहते हैं दोनों लिखो, जिससे आपका हिंदी भी स्ट्रांग होगा और इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। तो देखिए क्या हिंदी में क्या, नीचे दिए गए वाक्यों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग लिखो, या बताओ इनमें कौन है सब्जेक्ट है और इनमें कौन प्रेडिकेट है। आप कुछ भी समझ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही लिख सकते हो। अब देखिए क्या है, जैसे द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रूम। द कैकलिंग ऑफ गीस के जो कैकलिंग थे यानी देवता थे, उन्होंने रोम को क्या किया, सेव किया यानी बचाया। द कैकलिंग का मतलब क्या, द कैकलिंग ऑफ गीस आपका पूरा हो जाएगा। द कैकलिंग ऑफ गीस ये पूरा होगा यहाँ तक। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका सेव द रूम क्या, प्रेडिकेट है। सेव द रूम आपका क्या है, प्रेडिकेट है। दूसरा है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग। तो देख लीजिए द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सब प्रेडिकेट है। ट्यूबल कैन वाज मैन ऑफ माइट, आपको ये खुद अब करना है, ये आपको खुद अब करना है। क्या है भैया, देख लीजिए, ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, ये आपको खुद करना है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं 6 पर, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। इसमें भी आपको चाटना है, का सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, वी मेक नॉट पंप द ओशन ड्राई, borrowed garments never fit wells, the early bird catch the worm। 13 वाला आपका क्या है, देख लीजिए, we should profit by experience। 14 वाला a guilty conscience needs to no excuse। 15 वाला आपका क्या है, 15 वाला आपका है the beautiful rainbow soon faded away, no man can serve two master। इसके बाद आपका 17, 18 देख लीजिए, मोहन इज कमिंग, आई शॉट एरो इन टू द एयर। इसके बाद 19 है यू हैव टू कम हेयर। इसके बाद यू शुड नॉट कम हेयर। ये आपको क्या करना है, ये आपको कंप्लीट करना है। इसको आपको लिखना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है। अगर आप कमेंट में लिख सकते हैं कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज देख लीजिए व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए हमारा क्या है, 63 064 74 815। आप इस पर भी हमें अपना लिख करके पूरा स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। हम जो भी गलती होगी उसको संभाल करके आपको बता देंगे। दूसरा हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, दूसरा भी हमारा है 96 70 80
5407। इन दोनों में आप किसी पर लिख करके भेज सकते हो। यदि आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो ग्रामर को 0 लेवल से, पेट वाले बच्चे हैं, अदरवाइज कोई भी एनी पर्सन हो, अगर जो भी इंग्लिश को सीखना चाहता है वो इसको फॉलो कर सकता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, दिखाओगे नहीं, क्लियर नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर देखिए, अगर आप इंग्लिश वीक है तो आप स्पोकन उसमें लेक्चर पढ़ें, उसको भी देख सकते हो। मैथ्स आपका है, फिजिक्स है, यानी काफ़ी चीज़ें गोल्डन डीप नॉलेज की तरफ से आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं जिसको आप फॉलो करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो। अगली जो वीडियो होगी वो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, उसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। उसके बाद पूरा पार्ट ऑफ स्पीच करवाएंगे, बिल्कुल विधिवत से एक एक चीज़ करवाएंगे और बड़ा डीपली से समझाएंगे। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते, आप किसी प्रकार से यानी अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है भैया। जय हिंद।